देवा हो देवा गणपति देवा, स्वामी तुझसे बढ़कर कौन। ये आरती अगले 9 दिन तक आपको भिवानी की छोटी काशी में सुनने को मिलेगी। आज ये कह सकते हैं गणेश जन्मोत्सव है और गणेश जन्मोत्सव के अवसर पर उनको रिझाने के लिए श्रद्धालुओं की टोलियों ने आज विभिन्न स्थानों पर गणेश जी को विराजा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भिवानी शहर की यदि बात करें, कृष्णा कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में इस गणेश उत्सव को लेकर के लोगों का एक लंबा इंतजार रहता है और अगले 9 दिन तक ये गणेश जी को रिझाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको विभिन्न क्षेत्रों के दृश्य दिखाएंगे जहाँ पर गणेश वंदना, गणेश उत्सव की तैयारियाँ की जा रही है। गणेश उत्सव को मनाते हुए लगभग 18 साल हो गए। बड़ी धूमधाम से कृष्णा कॉलोनी में मनाते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर हमने पार्क के कोने पे बनाया हुआ है, वहाँ भी गणेश जी की प्रतिमा है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे बंगाल से कारीगर आते हैं, वो हिसार में मंदिर में मूर्तियाँ बनाते हैं जन्माष्टमी की झांकियों पे। तो हम उनको ऑर्डर दे देते हैं, वो हमारा गणेश जी तैयार कर देते हैं। तो वो हमें फ़ोन मार देंगे, हम उनको ला के तो हम शिव मंदिर, जोगी वाला मंदिर में वहाँ पे रखाते हैं। और जिस दिन गणेश उत्सव शुरू होता है उस दिन सुबह गाजे बाजे बम पटाखे के साथ डीजे वीजे लगा के बड़े आदर सम्मान के साथ हम अपने पूजनीय गणपति जी को लाते हैं सिद्धि विनायक मंदिर में। वहाँ इसकी पूजा अर्चना करके सभी भगत जन इकट्ठे होते हैं, रास्ते में नाचते हुए, गाते हुए, गुलाल उड़ाते हुए। तो लगभग हमें 18 साल हो गए हैं। बड़ी धूमधाम से सुबह भी आरती होती है। आज का किस प्रकार का शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? आज हम जोगी वाला मंदिर, शिव मंदिर से सुबह लगभग 8:30 बजे, 8:45 बजे वहाँ से चले थे। लगभग यहाँ रास्ते में गाते बजाते हुए डीजे वगैरह बज रहे थे, ढोल वाले भी थे साथ में, हमारे पटाखे बजाए खूब। तो यहाँ पे हम करीब 10:15 बजे पहुँचे हम। तो यहाँ के हमने पूजा अर्चना करके अगले 10 दिन तक अब क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे यहाँ पर? अब हमारे कार्यक्रम सुबह तो 7 से 8 बजे तक हम आरती और सत्संग 1 घंटे का होगा, लेकिन रात्रि को 8:30 बजे से 11:30 बजे तक हमारा नित्य नेम प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद भंडारे का आयोजन होता है। हर रोज़ अलग से मतलब आयोजन होता है प्रसाद का। जो भी जिस भगत की इच्छा होती है वो 1 दिन का भंडारा हमें बोल देते हैं, प्रसाद उसकी तरफ से हो जाता है। तो हम ये नियम अनुसार करते आ रहे हैं। म्यूजिशियन, गाने वाले बाहर से भी यहाँ से भी आते हैं अपनी अपनी हाजिरी लगाने के लिए। तो इस तरीके से बड़ी धूमधाम से हम गणेश उत्सव को मनाते आ रहे हैं। शुक्रिया। यहाँ पे कुछ भी मांगो मन्नत जरूर पूरी होती है। 10 दिन मतलब यहाँ पे नारियल रखा जाता है, वो 10वें दिन मिलता है। हमारी भी मन्नत पूरी हुई थी। हम 2 साल से अपने घर भी गणेश जी रख रहे हैं। किस प्रकार की मन्नत आपकी? मेरे भाई की कोई प्रॉब्लम थी, वो सोल्व हो गई थी, तो हम भी अपने घर रख रहे हैं। पिछली बार हम छोटे से लेके आए थे, लेकिन अब की बार हम भी अच्छे बड़े लेके आए हैं गणेश जी। तो हमने भी बोला था अब की बार बड़े धूमधाम से मनाएंगे, हम भी उसको इन्हीं के साथ लेके आते हैं। हम 2 साल से इन्हीं के साथ वो आते हैं। गणेश चतुर्थी पर आज क्या आयोजन यहाँ पर शुरुआत जो हुई है, जो लगभग 10 दिन तक चलेगी, किस किस प्रकार की तैयारियां हैं यहाँ पर? ऐसे जी, आज सवेरे पहले हम जो है ना 8 बजे जहाँ हम तस्वीर रखते हैं ला के दिल्ली से, वहाँ से हम सवेरे शोभा यात्रा निकाली हमने 8 बजे। हमारा सारा ये पूरा मोहल्ला जो है शिशु भारती हाई स्कूल ग्राउंड वासी जो ये प्रोग्राम आयोजन करते हैं सब मिल के, सभी परिवार हमारे साथ थे। हम 9 बजे यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद तस्वीर की पूजा वगैरह हुई है, स्थापना करवाई है। इसके बाद रोज़ हमारा कार्यक्रम रहता है। सवेरे हमारी आरती होती है 8:30 बजे और शाम को हमारा फिर सत्संग होता है 9 बजे।
9 बजे से लेके प्रभु इच्छा तक चलता है ये। रोज़ यही रूटीन रहेगी। और झांकियाँ डेली हमारे रोज़ या बाहर से झांकियाँ आती है, सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं। और हमारे गाने वाले बजाने वाले सब कलाकार हिसार से आते हैं। हाँ जी। तो अगले 10 दिन तक ये लगातार निरंतर रहेगा? जी, ये 9 तारीख तक जो है ना, शाम तक लगातार ये चलेगा। और उसके बाद फिर इसका विसर्जन होगा। और विसर्जन हम लगभग हरिद्वार ही जाते हैं। बीच में 2 साल ये महामारी, कोरोना महामारी के दौरान थोड़ी सी दिक्कत हुई है, तो इस बार भी हमारी तैयारी हरिद्वार विसर्जन करने की है। गणेश उत्सव के दौरान आगामी 10 दिन तक क्या क्या आयोजन रहेंगे, किस प्रकार के? खासतौर पर यहाँ एक विशेष 11वां उत्सव मना, जो जैसा कि आप बता रहे हैं। जी, पिछले 10 साल से शिशु भारती हाई स्कूल के ग्राउंड के जितने भी निवासी हैं वो सब मिलकर गणेश उत्सव मना रहे हैं। और ये 11वां इस समय महोत्सव है। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह और शाम को जिस प्रकार से आरती की जाती है और सभी प्रसाद चढ़ाते हैं, और शाम के टाइम पर जब भजन संध्या होती है तब बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर आती है। और ये एक बहुत अहम त्यौहार है हमारी संस्कृति में। और भगवान गणेश का जन्म हुआ था। पहले ये 4 दिन का, जिस तरीके से चतुर्थी बोलते थे, तो मनाया जाता था। और जैसे महाराष्ट्र से फेस्टिवल उत्पन्न हुआ और यहाँ तक पहुँचा है, 10 दिन का अब सेलिब्रेट होता है। और पिछले 10 सालों से यहाँ पर सभी ग्राउंड वासियों के सहयोग से हो रहा है। और इसमें बच्चों को भी शामिल करने का मौका मिलता है। बच्चे भी अपनी प्रस्तुति देते हैं डांस के ज़रिए, गीतों के ज़रिए, अलग अलग तरीक़ों से। सो बहुत अच्छा एक्साइटेड हैं सब लोग भगवान गणेश के जन्मदिन को लेकर। आज की शुरुआत किस प्रकार से हुई, कहाँ से लेकर के आप ये लेकर के आए? जब इसकी बहुत लंबी तैयारी चलती है, श्री राजेंद्र शर्मा जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। और बहुत पहले से, क्योंकि बहुत भीड़ होती है जब मूर्ति लेने जाते हैं, वहाँ से लाकर हम कहाँ से लेकर के आते हो? दिल्ली से ये मूर्ति लाते हैं। और आज के दिन जब स्थापना होती है तो पूरी सब लोग जाते हैं और बैंड बाजे के साथ पूरी घुमाकर। आज जब आए तो इवन स्कूली छात्रों ने भी भगवान गणेश का स्वागत किया, दोनों जगह खड़े होकर पुष्प वर्षा की। और बहुत एक तरीके का यूं लगता है कि परिवार में कोई फेस्टिवल है और किसी का जन्मदिन है। उस प्रकार से 10 दिन भगवान हमारे साथ रहते हैं, तो वो हमारे चीफ गेस्ट होते हैं। उस तरीके से हम मूर्ति विसर्जन ये कुल मिला करके बाहर होता है? बाहर होता है, हमेशा से बाहर जाते हैं। एक आधा साल ऐसा हुआ था जब कुछ कोई इमरजेंसी या उस तरीके का होता है, जब सरकार अलाउ नहीं करती या बाढ़ आ गई, इस तरीके से हो जाए तो एक अलग बात होती है। नहीं तो हरिद्वार जाते हैं। और हरिद्वार भी जब जाते हैं तो सब लोग मिलकर एक पूरी बस जाती है और वहाँ पर हम भगवान का विसर्जन करके आते हैं बहुत अच्छे से। तो सब लोग बहुत उत्साहित हैं और सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई।